Hello guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी फैमिली भी सेफ होगी, हेल्दी होगी। आज की जो रीडिंग हम करने वाले हैं उसके अंदर हम ये चेक करेंगे कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं, क्या मैसेजेस हैं जो वो आपको देना चाहते हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। से जुड़े रहिए अंत तक, राइट? चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। जब तक मैं कार्ड शफल करूंगी आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं। क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में आपके लिए, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं वो आपको। Manifestation. So the first card is manifestation. What else we have for you? Inner peace. The distorted masculine. क्या मैसेजेस हैं जो आपको देना चाहते हैं? I love you, I always have, and I will always love you. Don't be fooled by others, I'm coming back to you. Wow. I would be so lost if you leave me. Third is I am sorry, I will never lie to you again, I can't lose you over and over again. तो यहाँ पे हमने कुछ कार्ड्स पिक किए हैं, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ें हो सकती हैं जो आपकी लाइफ के अंदर ब्लॉकेजेस बन गई हैं, आपके लव लाइफ के अंदर ब्लॉकेजेस बन गई हैं, जिसको आपके पर्सन ठीक करना चाह रहे हैं, राइट? सो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आपके पर्सन डेफिनेटली हार्ड वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की। जहाँ पर बात आती है, दिस पर्सन वांट्स टू पुट इन हिज और हर एफर्ट्स इनटू दिस रिलेशनशिप सो दैट आपको वो प्रोडक्टिविटी मिल सके। ये पर्सन चाहते हैं कि उन ब्लॉकेजेस के ऊपर काम किया जाए। जैसे बहुत समय से कुछ चीज़ें रुक गई हैं, उधर ही रुकी हुई हैं जैसे पहले रुकी हुई थी, राइट? तो कुछ बहुत समय से चीज़ें रुक गई हैं और उनको पुश करने के लिए ये पर्सन अपनी हर एक कोशिश करने वाले हैं। ये पर्सन दिन रात यही चाह रहे हैं कि आप दोनों साथ में हो जाएं, आप दोनों साथ में रहें, चाहे वो शादी है, चाहे वो कमिटमेंट है, चाहे वो कुछ भी है फॉर दैट मैटर। ये पर्सन आपके साथ रहना चाह रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ अपनी दुनिया देखते हैं, सब कुछ ये पर्सन आप ही के साथ देखते हैं। इनके मन में सिर्फ आप चलते हो। अगर ये पर्सन रात को सोते भी हैं तो मुझे लगता है इनको आपके काफ़ी सारे सपने भी आते होंगे एंड इनका ड्रीम, इनका गोल यही है कि आपके साथ रहें। क्यों? क्योंकि इनको आपके साथ ही इनर पीस मिलता है, इनको आपके साथ ही शांति मिलती है, इनको आपके साथ ही सुकून मिलता है। आप समझ रहे हैं? यहाँ पे मैनिफेस्टेशन और इनर पीस का जो कॉम्बिनेशन आया है हमारे पास, ये हमको ये बता रहा है ये पर्सन आप ही को चाहते हैं। इनके दिल, दिमाग, सोल से जो है सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ निकलती है, कि आपके लिए ही आवाज़ निकलती है कि आप ही इनके लिए सही मैच हो। और चाहे कितने भी लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाएं, कुछ भी कर लें, बट इनका दिल सिर्फ आप ही को ही चाहता है, आप ही को ही मांगता है, क्योंकि हर तरीके से इनको आपके साथ कंपैटिबिलिटी दिखती है, राइट? एंड यहाँ पे मुझे कुछ फैमिली को लेकर भी ब्लॉकेजेस लग रहे हैं। फैमिली को लेकर कुछ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं आती हैं आप दोनों के बीच में, और अचानक से ही चीज़ें मुझे अच्छी होती हुई आपके रिलेशनशिप में दिख रही हैं। काफ़ी ज़्यादा बिखर जाते हैं ये पर्सन, आजन जब आप नहीं होते हो इनकी लाइफ में, इनसे कुछ नहीं होता। ना ये ढंग से टाइम मैनेज कर पाते हैं, ना ये ढंग से काम कर पाते हैं, ना ये अपने फ्रेंड सर्कल मेंटेन कर पाते हैं, ना फैमिली को टाइम दे पाते हैं। और एडिक्शंस भी, कुछ तरीके की एडिक्शंस में पड़ जाना, गुस्सा आ जाना, ईगो हो जाना, इस तरीके का इनका जो है स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल ये इस तरीके से सोच रहे हैं कि जैसे मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, जैसे ये बहुत बिखरे हुए थे और आपने इनकी लाइफ में आके इनको समेटा है, इनको संभाला है, इनको वो प्यार दिया है जो शायद इनको नहीं मिला है, राइट? एंड उसी चीज़ की कदर करते हैं और इनको ये चीज़ समझ में आती है कि ये अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं जब आप इनके साथ होते हो, राइट? तो अभी इनके मन से जो आता है वो यही आता है कि सिर्फ और सिर्फ ये आपके साथ रहें, खुशी खुशी रहें, और उसके ऊपर ये बहुत काम कर रहे हैं अपनी तरफ से। इनसे जो हो सकता है ये उस चीज़ को लेकर एफर्ट्स कर रहे हैं। और अपनी ईगो, अपनी वो आदत जहाँ पर कि ये चीज़ों को केयरलेसनेस दिखाते थे, चीज़ों को केयरलेस
सीरियसली देखते थे, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देना, वो सारी चीज़ें, सारी चीज़ों के ऊपर ये वर्क कर रहे हैं जिसके ऊपर आप इनको चाहते हो कि ये काम करें, राइट। साथ में बहुत खूबसूरत मैसेज जो हमारे पास यहाँ पर आया है, आई लव यू, आई ऑलवेज हैव एंड आई विल ऑलवेज लव यू। जो यहाँ पर हमको ये बता रहा है हमेशा इस पर्सन ने आपसे ही प्यार किया है और आगे भी ये पर्सन आपसे ही प्यार करेंगे, हमेशा ये आपसे प्यार करते रहेंगे और कभी भी आपको ये पर्सन भूल नहीं सकते हैं। इनके दिल और दिमाग में आप बस गए हो, इसीलिए ही पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं दिल से। इनसे यही चीज़ बार बार आती है कि अगर प्यार है तो यही है, राइट। दूसरा जो यहाँ पर मैसेज आया है हमारा कि वो आपको ये कहना चाहते हैं कि लोग तुम्हें पागल बना सकते हैं या पागल बना रहे हैं, तो तुम उनकी बातों में मत आओ कि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। कभी कभी हमको ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं जो सच नहीं होती हैं। हम अपने, क्योंकि हमारी अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, हम कॉन्टैक्ट में नहीं है उस पर्सन के साथ, तो हमें सामने से ऐसे दिखता है बट हमें अंदर की बात नहीं पता होती है कि क्या फेस कर रहा है वो पर्सन। तो ये पर्सन की जो सोल कॉलिंग है वो आप ही हो और ये पर्सन आपको यही बता रहे हैं कि तुम दूसरों की बातों में आके अपने आप को पागल मत बनाओ। डेफिनेटली मैं आपके पास आऊँगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा, ये आपको इश्योर कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। थर्ड मैसेज जो है यहाँ पे वो ये है, आई वुड बी सो लॉस्ट इफ़ यू लीव मी। अगर तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मेरी लाइफ से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मैं कहीं जैसे एक पागल इंसान हो जाता है ना कि कुछ भी नहीं बचता है लाइफ में, उस तरीके से हो जाएगा। कुछ रास्ता नहीं पता है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बस करते जा रहे हैं, ज़िंदगी को जीते जा रहे हैं, बस ऐसे ही टाइम कटता जा रहा है। ऐसी सिचुएशन जैसे इनकी लाइफ में हो जाएगी। मैंने आपको बोला इनको सेन रखने वाले आप ही हो। इसका लास्ट मैसेज जो है आपके पर्सन की तरफ से वो ये है दैट ही इज़ और शी इज़ वेरी मच सॉरी। ये आपको सॉरी कह रहे हैं, आपसे फॉरगिवनेस के लिए बोल रहे हैं और ये आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, इस चीज़ का भी आपको प्रॉमिस कर रहे हैं वो। एंड ये आपको बार बार खोने से डरते हैं, राइट। तो ये भी बहुत खूबसूरत मैसेज आया है कि अगर आपकी कोई इनसे लड़ाई झगड़ा हो गया था या कोई बहस हो गई थी, कोई प्रॉब्लम्स हो गए थे, तो ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि अब मैं तुमसे कभी भी किसी भी चीज़ के लिए झूठ नहीं बोलूँगा, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, राइट। और क्या है इस पर्सन के मन में, और क्या चल रहा है, हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं सो मैं ये नहीं लूँगी। और क्या कहना चाह रहे हैं ये पर्सन के मन में, क्या चल रहा है आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। थैंक यू, वन लास्ट टाइम प्लीज़, थैंक यू सो मच। ग्रीफ, देखिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी, सैडनेस मुझे दिख रही है, खुश नहीं है ये दिल से। पर्सन की अगर कुछ अच्छा भी होता है ना इनकी लाइफ के अंदर, कुछ ग्रोथ भी हो रही है या कुछ अच्छा भी हुआ है ना, तब भी इसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं, सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। इनके मन में वही टेंशन्स रहते हैं, एंजाइटी रहती है, दिल से खुश नहीं है ये पर्सन। और मुझे लग रहा है जैसे आपको ही ये याद करते रहते हो। शायद इनके पास अगर खुशी की वजह भी हो तब भी ये खुश नहीं होते हैं। आइसोलेशन, अकेले रहना इनको पसंद है और अभी भी अकेले ही रह रहे हैं। बहुत अकेला अकेला भी फील करते हैं, जैसे सब कुछ है पर सोल ही नहीं है, सोल ही किसी और के पास है। एक और मैसेज पिक करूंगी, कंप्लीशन। डेफिनेटली आपके साथ ही अपनी लाइफ का कंप्लीशन देखते हैं और मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपकी एक साइकिल जो है वो यहाँ पर ख़त्म होकर एक नई साइकिल जो है आपकी शुरू होने वाली है। आपकी लाइफ में एक नई साइकिल शुरू होने वाली है, स्पेशली लव लाइफ के अंदर। कुछ पुराने आपके इनके साथ कुछ कर्मास थे जो कि मुझे लग रहा है कंप्लीट हो गए हैं एंड आपकी लव स्टोरी भी बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। ओके, जो भी आपने अपने लेसन्स लिए हैं उनको हमेशा आपने ध्यान रखना है। एंजल्स क्या बोल रही थी वो हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की है। तो आपके लिए यहाँ पे एंजल्स ये बोल रहे हैं, एंजल ऑफ कंट्रास्ट का यहाँ पर हमारे पास मैसेज आया है जो हमको ये बता रहा है कि आपको ना बेसिकली बहुत ज़्यादा कभी कभी इतना घबरा जाते हो आप, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप बाहर कुछ और ढूंढ रहे हो बट सारे आंसर्स आपके अंदर ही हैं। ठीक है, आप बहुत जल्दी डर जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा लाइफ के अंदर। ठीक है, तो वो नेगेटिविटी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है आपको। एंड यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आया है,
वो स्नोफ्लेक ऑब्सीडियन का आपके लिए लकी क्रिस्टल निकल कर आया है, जो आप यूज़ कर सकते हो, जो आपको हेल्प करेगा आपके इन प्रॉब्लम्स को दूर करने में, क्लैरिटी देने में, डार्कनेस से आपको बाहर निकालने में, और जो सिचुएशन में आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है ना, उसके लिए भी ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है। तो डेफिनेटली आप इसको यूज़ कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। आप अफर्म करना चाहो कुछ, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप क्या अफर्म कर सकते हो। I know there is light at the end of the tunnel. I know there is light at the end of the tunnel. इसको आप अफर्म कर सकते हो 108 टाइम्स। ओके गाइस, एंड अब जो है और कुछ मैसेजेस देखेंगे हम आपके पर्सन की तरफ से, और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। अब हम देखेंगे और क्या मैसेजेस हैं इस पर्सन की तरफ से, इनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, क्या बताना चाह रहे हैं ये पर्सन आपको। ठीक है गाइस, सो पहला मैसेज, न्यू लव, एम्ब्रेस ऑन अपॉर्चुनिटीज फॉर लव इन योर वर्क प्रॉस्पेक्ट्स और फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। मुझे यहाँ पर गाइज आपके लिए दिख रहा है कि कोई नया आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है। जैसे आपको जो भी आप कर रहे हो, आप नए तरीके से शायद आपको चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके प्यार और आपकी जो लव लाइफ के अंदर जो इतने प्रॉब्लम चल रहे थे ना, वो एक नए तरीके से सारी चीज़ें शुरू होंगी अब फिर से, जैसे बैक टू स्क्वायर वन। और जैसे शुरू में रिलेशनशिप था ना आपका, बहुत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन था, एक दूसरे से अच्छी बातें होती थी, चीज़ें शेयर करते थे, तो वो सारी ही चीज़ें मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही हैं कि सही तरीके से, नए तरीके से फिर से एक बारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप के अंदर शुरू होने वाली हैं। एंड जितना हो सके चीज़ों को नए तरीके से देखिए आप, जो पुरानी बातें हैं उनको छोड़ दीजिए। अगर लाइफ में मुन्नी को पकड़ के बैठेंगे तो शायद चीज़ें अच्छी कभी भी नहीं हो पाएंगी। पुरानी बातों को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, और कुछ मोटिवेशन, कोई नई मोटिवेशन जैसे आपको कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ के अंदर लेकर आइए। ओके, इट कैन बी एनीथिंग। अगला है, लव इज ऑल अराउंड यू, देयर इज लव एवरीवेयर ऑल द टाइम, सिंपली एक्नॉलेज दिस एज ट्रूथ। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, जो भी लोग ये सोचते हैं कि वो मुझे प्यार नहीं करता है, या फिर वो मुझसे खफा है, या वो ऐसा है वो वैसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके आसपास बहुत सारा प्यार है। शायद आपने अपने आप को बहुत क्लोज्ड ऑफ रख लिया है। आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं होगा मेरी ज़िंदगी में, जो था वो चला गया, अब कुछ भी नहीं होगा, या जो था वो थी, अब कुछ भी नहीं होगा मेरी लाइफ के अंदर, राइट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आपके आसपास आप बहुत कुछ है। हो सकता है शायद आप एक ही पर्सन के पीछे पड़े हुए हो। कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है कि आप एक ही तरीके से या तो चीज़ें देख रहे हो, एक ही पर्सन के पीछे पड़े हुए हो, और शायद भगवान आपके लिए कुछ और चाहते हैं, कुछ और बहुत खूबसूरत चाहते हैं। तो ये भी एक मैसेज हो सकता है आपके लिए, राइट। एंड यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके आसपास बहुत सारा प्यार है। आप अपनी आंखें खोल के देखो, अपना नज़रिया बदल कर देखो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये भी यहाँ पर मैसेज है कि ये पर्सन आपको इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि आपको जो अभी कंप्लेंट्स है ना कि वो ऐसा नहीं करता है, वो वैसा नहीं करता है, वो सारी ही चीज़ें आपकी लाइफ में वो भर देंगे। वो प्यार, वो रोमांस, वो पैशन, हर तरीके से आपको सेटिस्फाई करेंगे, सो दैट आपको कभी भी कंप्लेंट्स ना रहें। और इसी तरीके से ये पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं, right? And guys, this is it. I hope you like the reading. Please do like, share and subscribe to my channel. And एक और चैनल भी है मेरा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।